आज हम लोग के बीच में है इंटरनेशनल एथलीट है नीलू मिश्रा मैम है। और आज हम इन्हीं से जानेंगे कि महिलाओं के लिए, नारी के लिए इन्होंने क्या-क्या कर रही हैं और इनका अचीवमेंट क्या-क्या है। नमस्कार, मैं नीलू मिश्रा, इंटरनेशनल एथलीट और मैं मास्टर्स के लिए इंडिया के लिए खेलती हूँ। और मैंने देश के लिए 100 से ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं और कम से कम 4 से 5 बार एज ए भारतीय महिला कप्तान के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया है। और मेरी जो स्टोरी है कि कहते हैं शादी और बच्चा होने के बाद, आज से जब 20 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो महिलाओं को ट्रैक पे जाने के लिए एक बार सोचना पड़ता था और शायद कोई महिला स्पेशली पूर्वांचल से हिम्मत नहीं कर पाती। मैंने पता लगाया अपने आसपास के स्टेट्स में, साउथ में, तो पता चला मास्टर्स में महिलाएं खेलती हैं और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो सिविल सर्विसेज में खेलते हैं और मेडल जीतते हैं। तो मैं भी एक बहुत अच्छी एथलीट थी। 1995 में मेरी शादी हुई, तो उसके बाद मेरा सब कुछ छूट गया। लेकिन करीब 14 साल बाद 2007-8 में दोबारा मैंने कमबैक किया। मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक था कि एक मिसकैरेज हुआ और 2001 के बाद करीब 6 से 7 साल मुझे बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा, स्पेशली हार्ट और किडनी को लेकर। किडनी ऑलमोस्ट फेल्योर पे जा चुका था, लेकिन कुछ अच्छे डॉक्टर्स थे जिन्होंने काफ़ी हेल्प की। फिर जब मैंने दोबारा आने का सोचा, तो बनारस और पूर्वांचल में कोई ऐसा कल्चर नहीं था कि ट्रैक पे मैं जाऊं, स्पेशली एक बच्चे की माँ। और वज़न काफ़ी बढ़ा हुआ था, 90 किलो वज़न था। जब मैंने मेहनत शुरू की तो मैंने 1 महीने में करीब 15 किलो और 3 महीने में 30 किलो मैंने वेट कम किया। तो मेरा विज़न ही था कि पूर्वांचल में महिलाओं को खेल के लिए आगे ले जाना। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी महिला नहीं थी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जाए। नेशनल तक 2-4 महिलाएं जाती थी। फिर जब मैंने वेट कम किया और नेशनल मैंने 2009 में खेला, पहली बार नेशनल में गोल्ड मेडल जीता। उसी की परफॉर्मेंस के आधार पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ और 2009 में ही जुलाई में मैंने फ़िनलैंड में देश के लिए ब्रॉन्ज़ मेडल वर्ल्ड लेवल पे जीता। उसके बाद से जो सिलसिला लगातार चला आ रहा है, एशिया में मेडल, एशिया पैसिफिक में मेडल और बहुत सारे एशिया रिकॉर्ड, इंडिया रिकॉर्ड, अनगिनत मेडल्स मैंने जीते। और जब लगा कि मैं अच्छा कर रही हूँ, तो यहाँ लड़कियों के लिए बहुत स्वतंत्रता नहीं थी कि ट्रैक में आने के लिए पेरेंट्स मना करते थे। आज हम 2014 के बाद से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला, तो बेटियों को बहुत सुरक्षा मिली, लेकिन उसके पहले एक भय रहता था ट्रैक में आने के लिए। तो मैंने अपने एक क्लब को बनाया, वाराणसी एथलेटिक क्लब। उसके माध्यम से बेटियों को लाने के लिए मैं अपनी सैलरी से बच्चों को ट्रैक सूट देती थी कि लड़कियां और बच्चे कम से कम मैदान में आना शुरू करें। तो एक कल्चर स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे बहुत सारी शादीशुदा महिलाएं भी, जो पुरानी खिलाड़ी थी, वो सब भी जुड़ी। और आज की डेट में कम से कम 200 से 300 लड़कियाँ हैं जो आर्मी में हैं, CISF में हैं, BSF में हैं या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हैं। मेरी ट्रेनिंग किए हुए बच्चे जॉब कर रहे हैं। और मेरा विज़न हर साल रहता है कि करीब 25 से 30 लड़कियों को अडॉप्ट करना, जो कि समाज की मुख्य धारा से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, उनको एज ए मेंटोर ट्रेनिंग देना। और साथ में दिव्यांग बच्चे, जो डेफ सोसाइटी के बच्चे हैं, उनके लिए भी प्रतियोगिताएं मैं कराती हूँ। मदर्स के लिए भी मैंने एक प्रतियोगिता कराई, जो कि जागरण के ही बैनर में था, सुपर मॉम पूर्वांचल। उन महिलाओं को मैंने, जो विजेता थी, आज उस वहाँ की विजेता महिलाएं देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपने मुकाम को हासिल कर चुकी हैं। तो एक था कि वो माहौल लाना। और आज उत्तर प्रदेश से 100 से ज़्यादा महिलाएं स्पोर्ट्स में, मास्टर स्पोर्ट्स में जा रही हैं, देश के लिए मेडल जीत रही, इंटरनेशनल लेवल पे जा रही हैं। तो मेरी जो शुरुआत थी, एक छोटी सी शुरुआत, आज बहुत बड़े लेवल पे जा चुकी है। और इसी मेरे कार्य को देखते ही गवर्नमेंट ने मतदाता जागरूकता के लिए 2012 में मुझे एज ए ब्रांड एम्बेसडर इलेक्शन कमीशन की तरफ से बनाया, जो आज भी हूँ। नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। और इस बार मिशन शक्ति 2025 में जो मिशन शक्ति 5 स्टार्ट हुआ है, तो उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो एक है जो मेरा मुहिम है कि अपने दैनिक दिनचर्या, अपनी सरकारी जिम्मेदारियों के साथ साथ खुद के लिए तो मैंने किया, समाज के उन लोग, महिलाओं को रास्ता दिखाया जो समाज की अभी मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकी हैं। ये थी नीलू मिश्रा मैम, जो आज
बनारस के कम से कम 1000 से अधिक लड़कियों के लिए रोल मॉडल हैं, जिनको इन्होंने अपने शिक्षा से आगे बढ़ाया है और वो तमाम फील्डों में अपना परफॉर्मेंस कर रही हैं, देश दुनिया का नाम रोशन कर रही है। कैमरामैन अंचल अग्रवाल के साथ विनोद शर्मा।